हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईसीटी का टॉपिक नंबर 1 सूचना प्रौद्योगिकी का आधार तथा परिचय के बारे में जानेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना की प्रोसेसिंग और उनके अनुप्रयोग की प्रबंधन तकनीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के घटक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग। सूचना प्रौद्योगिकी के तीनों घटक एक साथ मिलकर एक बुनियादी ढांचा बनाते हैं जो व्यवसायों में और व्यक्तियों को कार्य करने में मदद करता है। डाटा को एकत्र करने, उनको भंडारण, डाटा को सूचना में बदलने और सूचना को दुनिया भर में संचारित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधि सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। डाटा एकत्रीकरण, भंडारण या पुनः प्राप्ति, संसाधन, सूचना में रूपांतरण, व्यापक स्तर पर संचरण, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में वे सभी उपकरण शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंकीय प्रारूप में सूचना का भंडारण, प्रतिनयन, प्रकलन, संचरण या सूचना की प्राप्ति करते हैं। सूचना के संचालन तथा संसाधन के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा अभियांत्रिकी विद्याओं तथा प्रबंधन तकनीक का प्रयोग एवं अनुप्रयोग सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मामलों में मानव तथा मशीन के बीच अंतरक्रिया ही सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, अंकीय टेलीविजन आदि सभी उपकरणों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर की परिभाषाएं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता की कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है और गणना को आसान बनाता है तथा डाटा और सूचना को स्टोर करके रखता है। डाटा को तथ्य तथा आंकड़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर में उपयोगकर्ता द्वारा संग्रहित या उपयोग किया जाता है। डाटा तथ्यों तथा आंकड़ों का अव्यवस्थित संकलन होता है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। डाटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को सूचना कहा जाता है। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण तथा संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं। पहली है हाई स्पीड यानी तेज गति। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं। एक बार निर्देश दिए जाने के बाद कंप्यूटर बिना रुके कार्य करता है। कंप्यूटर में गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होती है। तीसरा, कर्मठता। कंप्यूटर कार्य करते समय कभी भी थकता नहीं है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसकी एकाग्रता में एवं गति के साथ कार्य करता है। शुद्धता। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वे सारी परिणाम सही निकाल देता है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों या कंप्यूटर में वायरस से होती है। भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। विश्वसनीयता। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात बिल्कुल सही परिणाम देता है और विश्वसनीयता के साथ कार्य करता है। स्मरण शक्ति। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके देखे जाते हैं। व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। 10वां है सार्वभौमिकता। कंप्यूटर का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर को व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, गणितीय कार्य, प्रिंटिंग और सूचना के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाया जाता है। जल्द निर्णय लेने की इसमें क्षमता होती है। कार्य की एकरूपता, गोपनीयता, स्फूर्ति, उच्च संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर की सीमाएं। बुद्धिमत्ता की कमी, खर्चीला, कंप्यूटर वायरस का खतरा, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, ATM आदि में धोखाधड़ी के विभिन्न किस्से सामने आने लगे। विद्युत पर निर्भरता, आत्मरक्षा करने में अक्षम। कंप्यूटर के उपयोग। सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोगी, डाटा प्रोसेसिंग में उपयोगी, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में उपयोगी, रेलवे और वायुयान, आरक्षण, टिकट आदि में उपयोगी, चिकित्सा, संचार क्षेत्र में उपयोगी, रक्षा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोगी, प्रकाशन, मनोरंजन एवं डिजिटल पुस्तकालय में उपयोगी, प्रशासन, उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र में उपयोगी।
कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का विकास होने में कई वर्ष लग गए। आधुनिक कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा सन 1940 के दशक में पूर्ण हुई। यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ। कंप्यूटर का इतिहास। पहला है अबेकस, प्रथम गणना मशीन। अबेकस का आविष्कार 600 ईसा पूर्व में चीन में माना जाता है। अबेकस में लकड़ी के फ्रेम में लगी क्षैतिज तारों तथा मनकों के द्वारा गणना की जाती है। अबेकस को जापान के लोगों द्वारा सोरोबान कहा गया है। दूसरा है नेपियर्स बोन्स। इसका आविष्कार 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा हड्डियों द्वारा बनी गणना मशीन है। इस उपकरण में गणना के साथ साथ दशमलव संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता है। तीसरा है स्लाइड रूल। इसका आविष्कार 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेट द्वारा किया गया। स्लाइड रूल तथा लघुगणक गणनाएं भी की जाती है। कंप्यूटर के इतिहास को समय के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, मैकेनिकल युग और डिजिटल युग। मैकेनिकल युग 1645 ईस्वी से पूर्व का समय और डिजिटल युग 1645 ईस्वी से बाद का समय। मैकेनिकल युग पास्कलाइन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन था। पास्कलाइन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से दशमलव प्रणाली के जोड़ घटाव को किया जाता है। लेबनिज कंप्यूटर 1694 में जर्मनी के गणितज्ञ गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज द्वारा लेबनिज कैलकुलेटर विकसित किया गया। इसे रेकनिक मशीन भी कहा जाता है। इसका उपयोग जोड़ घटाव गुणा भाग आदि के लिए किया जाता है। वर्तमान में गाड़ी के स्पीडोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। जैकोडस लून 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मेरी जैकोड द्वारा विकसित किया गया प्रथम मैकेनिकल बुनाई मशीन है। ये मशीन कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता है। टेक्सटाइल प्रक्रिया में उपयोगी मशीन है। डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन को विकसित किया गया। डिफरेंस इंजन भाप से चलता था। इस मशीन का आविष्कार हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया। एनालिटिकल इंजन 1833 में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन को विकसित किया गया। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार था। ये पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। टेबुलेटिंग मशीन 1889 में हरमन होलेरिथ अमेरिका द्वारा टेबुलेटिंग मशीन को बनाया गया। टेबुलेटिंग मशीन को पंच कार्डों से संचालित किया जाता है। 1890 में अमेरिका में जनगणना के दौरान इसका उपयोग किया गया। 1876 में होलेरिथ द्वारा पंच कार्ड यंत्र बनाने की एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की गई, मार्क फर्स्ट। 1944 में हार्वर्ड आइकन तथा IBM कंपनी द्वारा बनाया गया विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर मार्क फर्स्ट था। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। इसमें गणना करने के लिए स्विच व काउंटर का प्रयोग किया गया। डिजिटल युग 1945 से बाद का समय। ENIAC कंप्यूटर। ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। 1945-46 में जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉसले द्वारा ENIAC कंप्यूटर को बनाया गया। ENIAC प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ENIAC कंप्यूटर का उपयोग अभियांत्रिकी शोध के लिए किया गया। एडसेक कंप्यूटर। एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। 1947 में मॉरिस विल्किस इंग्लैंड द्वारा एडसेक कंप्यूटर को विकसित किया गया। एडसेक कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम का उपयोग कर सकता था। इसमें मेमोरी के लिए पारा, विलंब लाइनों और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इसका उपयोग अभाज्य संख्याओं की गणना करने के लिए किया गया। एडवेक कंप्यूटर। एडवेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा एडवेक कंप्यूटर विकसित किया गया। यूनिवेक कंप्यूटर। यूनिवेक का नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉसले द्वारा यूनिवेक कंप्यूटर को विकसित किया गया। इनपुट तथा आउटपुट के लिए इसमें चुंबकीय टेप का उपयोग किया। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।